नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने केले की फसल के बारे में। आपको बताएंगे रोपाई से लेकर आज की तारीख तक मैंने इसमें क्या क्या कार्य किया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जो पौधा है यह हमने जुलाई के महीने में मंगवाया था। 12 जुलाई 2023 को हमारा पौधा आया था और हमने कुल 18,000 पौधे मंगवाए थे। पौधा हमारा G9 वैरायटी का है। पौधा आने के तुरंत बाद हमने इस पर स्प्रे मशीन के द्वारा पौधे को पानी से धुलाई की, जिससे पौधे पर लगे बैक्टीरिया, धूल मिट्टी या फंगस साफ हो जाए। उसके बाद हमने पौधे को 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने इसमें NPK 19-19 का छिड़काव किया और पौधे को छाया में अच्छी तरीके से रख दिया। 3 दिन बाद हमने इसमें UPL कंपनी की साफ फंजीसाइड का छिड़काव किया। उसके बाद हमने अपने खेत की विधिवत तरीके से तैयारी की। केले की रोपाई करने के लिए हमने 8 फीट लाइन से लाइन की दूरी और 5 फीट पौधे से पौधे की दूरी का ग्राफ का चयन किया। यह ग्राफ 8 बाई 5 यानी 40 स्क्वायर फीट का ग्राफ बनता है, जो कि केले के अच्छे उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद हमने रोपाई के लिए अपने खेत में बेड बनाने का कार्य शुरू किया। बेड बनाने का मुख्य कारण यह था कि जब हम केले के पौधे को बेड पर लगाते हैं तो केले के पौधे की जड़ों का विकास जल्दी और अच्छे तरीके से होता है और पौधा भी ग्रोथ और जल्दी और अच्छी तरीके से करता है। इसके बाद हमने 200 लीटर पानी में 1 ml पर लीटर के हिसाब से 200 ml क्लोरोपाइरीफास 50% और UPL कंपनी की साफ फंजीसाइड 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आधा किलो फंजीसाइड को डालकर घोल तैयार किया। घोल तैयार करने के बाद शाम 4 बजे के बाद हमने रोपाई का कार्य आरंभ किया। रोपाई करने के लिए हमने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में 1 लीटर घोल को डालकर अच्छे से कीचड़ तैयार किया और उसके बाद हमने पौधे को लगाया। रोपाई के बाद तुरंत हमने सिंचाई का कार्य आरंभ किया। रोपाई के 3 दिन बाद हमने ड्रेंचिंग का कार्य आरंभ किया। ड्रेंचिंग करने के लिए हमने 1000 पौधे के लिए 200 लीटर पानी में 4 किलो NPK 19-19-19 और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड को मिलाया और पौधे के तने से 4 इंच दूर गोल रिंग बनाकर हमने ड्रेंचिंग किया। इसके 10 दिन बाद हमने दूसरी ड्रेंचिंग के लिए 200 लीटर पानी में 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 2 किलो NPK 13-045, 200 ग्राम बोरान और 200 ग्राम जिंक को मिलाया और पौधे के तने से 4 इंच दूर गोल रिंग बनाकर हमने ड्रेंचिंग किया। ड्रेंचिंग करने के बाद हमने इसमें सिंचाई की और सिंचाई करने के बाद हमने निराई का कार्य किया। निराई का कार्य करने के बाद जिस प्रकार से हमने दूसरी ड्रेंचिंग किया था उसी प्रकार से हमने तीसरी की। तीसरी ड्रेंचिंग करने के बाद हमने इसमें प्रथम जुताई की। जुताई लाइन से लाइन 8 फीट के गैप में हमने ट्रैक्टर और रोटावेटर के माध्यम से जुताई की और पेड़ से पेड़ की दूरी 5 फीट की लाइन में हमने ट्रैक्टर और कल्टीवेटर के माध्यम से प्रथम जुताई की। जुताई करने के बाद हमने इसमें तुरंत सिंचाई का कार्य शुरू किया और सिंचाई करने के बाद हमने इसमें चौथी ड्रेंचिंग की। चौथी ड्रेंचिंग के लिए हमने प्रति 1000 पौधे के हिसाब से 200 लीटर पानी में NPK 12-32-16, 9 किलो यूरिया 3 किलो, पोटाश 6 किलो, फॉस्फोरिक एसिड 2 लीटर, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम, फ्लूइक एसिड 100 ग्राम को मिलाया और पौधे से 6 इंच दूर गोल रिंग बनाकर ड्रेंचिंग किया। ड्रेंचिंग करने के बाद हमने सिंचाई की। सिंचाई करने के बाद हमने इसमें निराई और पौधे की भौराई का कार्य शुरू किया। निराई करने के बाद हमने ट्रैक्टर और रोटावेटर के माध्यम से जुताई की।
जुताई करने के बाद हमने छिड़काव का कार्य किया। छिड़काव के लिए हमने 200 लीटर पानी में ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम, फ्लूइक एसिड 200 ग्राम, यूपीएल साफ फंजीसाइड 200 ग्राम, नैनो यूरिया 500 ml लिया और इन सभी चीज़ों को पानी में घोलकर पत्तियों पर छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद हमने पहली बेसल डोज दी। बेसल डोज में हमने एनपीके 12-32-16 25 ग्राम, पोटास 25 ग्राम, यूरिया 10 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से दिया। बेसल डोज देने के बाद हमने खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए भौराई की। भौराई करने के बाद हमने सिंचाई की। सिंचाई के 10 दिनों बाद रोटावेटर से जुताई किया। जुताई करने के बाद पहली बेसल डोज देने के 15 दिन बाद हमने दूसरी बेसल डोज दिया। दूसरी बेसल डोज देने के बाद फिर से खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए भौराई किया। भौराई करने के बाद सिंचाई की। सिंचाई के 10 दिन बाद हमने बीटल के रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 50%, साइपरमीथेन 5%, EC 2 ml पर लीटर का छिड़काव किया। छिड़काव हमने अपने ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप के द्वारा किया। छिड़काव करने के 8 दिन बाद हमने तीसरी बेसल डोज दी। बेसल डोज देने के बाद हमने रोटावेटर से जुताई की और जुताई करने के बाद हमने सिंचाई किया। सिंचाई के 10 दिन बाद यानी 3 नवंबर को हमने अपने मेड़ मेकर मशीन के द्वारा मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया। मेड़ मेकर से मिट्टी चढ़ाने के लिए हमने अपने मेड़ मेकर के लेफ़्ट डिस्क को राइट में शिफ्ट कर दिया और राइट वाले डिस्क को लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया, जिससे मेड़ मेकर हमारा मिट्टी बाहर की ओर फेंकने लगा और केले के पौधे पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा हुआ। मिट्टी चढ़ाने के बाद नवंबर माह में हमने इसमें कोई कार्य नहीं किया। दिसंबर माह में हमने अपने केले के बेड की घास की सफाई कराई और छोटे रोटावेटर के माध्यम से जुताई किया। जुताई करने के बाद हमने अभी तक सिर्फ सिंचाई का कार्य किया है। इसके अलावा कोई भी खाद नहीं दिया है और कोई भी छिड़काव नहीं किया है। ठंड के मौसम में कोई भी खाद न देने की मुख्य वजह यह है कि तापमान का नीचे जाना। अगर तापमान दिन में 27 डिग्री के नीचे रहता है तो केले के पौधे का विकास रुक जाता है। इसलिए अगर हम ठंड के मौसम में कोई भी खाद पौधे को देंगे तो पौधा खाद नहीं ले पाएगा। इसलिए अगली खाद हम फरवरी माह में तापमान 27 डिग्री के ऊपर पहुंचने पर देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी केले की फसल की रोपाई से लेकर आज तक की जानकारी। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली नई वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।